तो सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये मज़ेदार सी मलाई बोटी आप तैयार कर सकते हैं और जायका ऐसा जो किसी रेस्टोरेंट से भी नहीं मिलेगा। बिना किसी अंगीठी के, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के मज़ेदार सी मलाई बोटी तैयार कर लें जो कि मक्खन सी तरह नरम और मुलायम होगी, ऐसी कि मुंह में घुल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपको बताऊंगी इंतहाई शॉर्टकट तरीका ज़बरदस्त और मक्खन जैसी जूसी और मुलायम मलाई बोटी बनाने का। अच्छा, इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, तो फिर वीडियो मुकम्मल देखें। चलें आए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास मौजूद है चिकन के बोनलेस फिले। अच्छा, इसके लिए आप अपनी मर्ज़ी का गोश्त ले सकते हैं, मतलब कि अगर थाई का गोश्त मिल जाए बोनलेस में तो वो सबसे बेहतरीन रहता है, क्योंकि थाई से जो बोटी बन के तैयार होती है ना, वो बहुत ही जूसी रहती है। लेकिन मेरे पास यहाँ चेस्ट पीस मौजूद हैं और इस तरीके से फिले की फॉर्म में है। तो बस अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है और बोटी तैयार कर लेनी है। अच्छा, मलाई बोटी के लिए जो बोटी आपने तैयार करनी है ना, वो थोड़ी बड़े साइज़ की रखनी है, क्योंकि मैं जो प्रोसीजर आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, उसके लिए हमें थोड़ी तकरीबन 1 इंच या 1.25 इंच तक की बोटी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये मलाई बोटी बहुत ही कम मसालों से बन के तैयार होती है, लेकिन चटपटी ऐसी होगी ना कि एक दफ़ा आप इस रेसिपी को बना लें तो इंशाल्लाह घर वाले तो फरमाइश कर कर के बार बार बनाएंगे और एक मलाई बोटी से आप मल्टीपल डिशेस बना सकते हैं। बस ये मलाई बोटी को आप तैयार कर लें। उसके बाद अगर बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में पराठा रोल बना के देना है तो बस पराठा बनाएं और ये मज़ेदार से तैयार हुई भी मलाई बोटी बीच में रख के आप रोल बना सकते हैं। इसके अलावा मलाई बोटी हांडी भी आप इसी से तैयार कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेस वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मेरे पास चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो चिकन को मैरिनेशन के लिए हमें लगाना है लेमन जूस। फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर स्टोर्ड पॉट का लेमन जूस यूज़ किया है, जो कि 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून बड़े वाला भर के आपने लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मैंने शामिल किया है दही। अच्छा, दही इसमें आधी प्याली के करीब इस्तेमाल किया है और दही को अच्छे तरीके से आपने फेंट के ऐड करना है। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लें और इसी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है। इस तरीके से क्या होगा कि हमारी जो बोटी है वो बहुत ही जूसी, बहुत ही टेंडर बन के तैयार होगी, क्योंकि दही के अंदर मैरिनेशन की है तो गोश्त ऑटोमेटिकली बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। अब आधे घंटे के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे बाकी स्पाइसेस, जिसमें है 1 टेबल स्पून के जितनी काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल किया है 1/2 टीस्पून, हस्बे जायका नमक, और ये मैंने इसके अंदर शामिल किया था ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून भर के। अच्छा, ये मेरे पास 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक सा क्रश कर लिया है। आप दरदरा भी रख सकते हैं और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं। तो मोटी वाली हरी मिर्चें हैं जो कि कम तीखी थी, 5 से 6 अदद ले लें, क्रश करके ऐड कर लें। अब ये मैंने ऐड की है इसके अंदर क्रीम तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और इससे पहले मैंने शामिल की थी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के जो लीव्स होते हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं, उसको बस आपने इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये जो टोटल चिकन है मेरे पास, ये तकरीबन होगी 750 ग्राम, और उस हिसाब से ही मसालों की मैंने मैरिनेशन की है। अच्छे से मिक्स कर दें और अब जितना आप इसको मैरिनेट रखेंगे उतने बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे तो इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, चाहे तो 1 घंटा, कम से कम आपने 1 घंटा मैरिनेट ज़रूर करना है। तो बस अब यहाँ पर 1 घंटा हो चुका था। अब मुझे क्या करना है, इस तरीके की बिल्कुल बारीक वाली स्क्यूवर स्टिक्स की ज़रूरत है। अगर आपके पास वुडन स्क्यूवर स्टिक है आप उसका इस्तेमाल कर लें, अगर इस तरीके से आपके पास सीख स्टिक है आप उसका इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ मैंने सीखों का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल गोल और चपटी हैं, जो मलाई बोटी या फिर टिक्का बोटी के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर चिकन की बोटियाँ लगा लेनी है। बोटी को आपने इस तरीके से ऐड करना है कि 2 दफ़ा सुराख में से बोटी इस तरीके से पास हो जाए, ताकि अच्छी तरीके से लॉक हो जाए। इससे क्या होगा कि जब आपने बाकी प्रोसेस करना होगा तो बोटी सीख पे से गिरेगी नहीं और अच्छे से लॉक रहेगी। तो फ़िलहाल मैंने 4 सीखें बना के रेडी कर ली हैं, और इस टोटल उससे मैंने 4 बोटियों की 7 सीखें बना के रेडी की हैं। चलें जी, अब तवे को हमने गरम करना है और तवे पे बिल्कुल ही ज़रूरत का हमने ऑयल लगा के स्प्रेड कर लेना है। डीप फ्राइंग या बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं शामिल करेंगे।
तवा हल्का सा गर्म हो जाए तो हमने स्टिक के साथ ही इसके ऊपर ये मलाई बोटी रख देनी है। अच्छा, अगर आप स्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली भी बोटियों को आप तवे के ऊपर इस तरीके से सेक सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर एक स्टेप जो आगे जाके मैंने करना है उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास इस तरीके की सीखें मौजूद नहीं तो फिर आप वुडन स्टिक या स्क्यूवर स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है और इस तरीके से अलट पलट के पकाना है कि एक तरफ से जब ये सिकने लगे तो आपने साइड को चेंज कर देना है। और उसके बाद जो आपने मैरिनेशन का मसाला रखा हुआ था ना, जो बोटी पे रोने के बाद नीचे बोल के अंदर बचा है, वो भी उठा के आपने इसके ऊपर रख के अच्छे से स्प्रेड कर देना है, लगा देना है। उससे क्या होगा कि हमारी जो बोटियाँ हैं वो ड्राई नहीं होंगी बल्कि बहुत ही मॉइस्ट और जूसी बन के रेडी होंगी। 2 से 3 दफ़ा आपने इसको लाजमी फ्लिप करना है जब तक कि ये बहुत अच्छे तरीके से टेंडर या जूसी ना हो जाए। बस गोश्त करने तक ही आपने इसको सेक लेना है। और उसके बाद ये मेरे पास मक्खन मौजूद है। गरम गरम बोटियों के ऊपर आपने बटर अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि एक शाइन, एक ग्लेज आ जाएगा बारबेक्यू में, जैसे कि हम रेस्टोरेंट से ख़रीद के खाते हैं। और उन बोटियों के ऊपर एक शाइन, एक ग्लास होता है। तो बस अलट पलट के इसको कलर आने तक आप हल्का सा मज़ीद सेक लें। और उसके बाद हम करेंगे वो फाइनल स्टेप, जिससे इसकी लुक भी हो जाएगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो ये देखिए हमारी मलाई बोटी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है, अच्छे से गल चुकी है। अब बस इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए 2 स्टेप्स ज़रूरी हैं। पहला आपने ये करना है कि चूल्हे की आंच को आपने इस तरीके से बोटी को दिखा देना है। मतलब कि सीख का फ़ायदा यहाँ पर होगा आपको कि सीख लगाने के बाद आपने इस तरीके से कुछ ही सेकंड्स बस डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर इसको आंच दिखानी है। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर बारबेक्यू वाले मार्क्स पड़ जाएंगे और इसकी लुक बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाएगी। तो यहाँ जो आंच आपको ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही थी वो इसलिए कि हमने इसके ऊपर बटर अप्लाई किया था और बटर की वजह से आग जो है वो हल्की हल्की सी इसमें चिंगारी दे रही थी। लेकिन उसी की वजह से इसके ऊपर बिल्कुल वो वाले निशान पड़ जाएंगे जैसे बाज़ार के बारबेक्यू में होते हैं। बिना अंगीठी के इतना ज़बरदस्त बारबेक्यू प्रोफेशनल लुक के साथ आप घर पे ही तैयार कर सकते हैं। ये मक्खन जैसी मुलायम और नरम बोटियां तैयार हो चुकी हैं। इसको अब स्टिक से निकाल लेंगे और अब दूसरा वो स्टेप हम करने जाएंगे जिससे हमारी जो मलाई बोटी है वो प्रॉपर रेस्टोरेंट वाला जायका भी देगी। तो ज़बरदस्त सी मज़ेदार मलाई बोटी बनाएं और रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई बोटी बनाने के बाद उस पर कोयले की धुनी ना दें तो ये तो बिल्कुल ही अधूरा स्टेप है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी मलाई बोटी रेडी हो चुकी है। अब इसको आप पूरी पराठों के साथ और मज़ेदार सी चटनियों, सलाद, रायतों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो लगाते हैं इस पर कोयले की मज़ेदार सी धुनी। तो बस कोयले का धुआं देके अब आपने इसको कवर कर देना है 2 मिनट के लिए ताकि इस पर अच्छा सा स्मोक हो जाए और हमारा चटपटा सा मज़ेदार बारबेक्यू तैयार हो जाए। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मज़ेदार सी मलाई बोटी घर पे तैयार करें, ख़ास तौर पे जब कोई मेहमान आए, और ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। और चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआ में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।